ईमानदारी से एक बात सच सच बताना, आपके भी साथ कभी ना कभी ऐसा तो जरूर हुआ होगा कि जब आप एग्जाम देने गए होंगे और वहां पे भौतिकी के एसआई मात्रक से रिलेटेड यानी एसआई यूनिट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया होगा और आपका माइंड वहां पे एकदम से ब्लैंक कर गया होगा कि इसका एसआई मात्रक ये होगा या वो होगा, और ऐसे करके आप कंफ्यूज होकर किसी और में टिक कर दिए होंगे और आपका जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में गलत हो गया होगा। आप ईमानदारी से पहले यह बात इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके भी साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो यस लिखना, नहीं हुआ है तो नो लिखना। तो आप लोग बने रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि आपके साथ जो यह समस्या आया है कि आप एग्जाम में जाने के बाद इसका एसआई मात्रक भूल गया है, तो याद रखिएगा आप अब भी जो पिछला जो एग्जाम हुआ था यहां तक आप भूल गए थे, लेकिन अब भी के बाद से अगर आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी एसआई मात्रक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूट पाएगा, यह हमारा गारंटी है। बस आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। और चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एसआई यूनिट का ट्रिक्स देखेंगे, याद करने का, हम उसको कैसे याद कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बारी बारी से 1 से लेकर 20 तक का एसआई मात्रक ट्रिक की मदद से याद करेंगे। तो सबसे पहला जो हमें एसआई मात्रक याद करना है वो है शक्ति का, कि शक्ति का एसआई मात्रक जो वाट होता है उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, शक्ति से आपको एक चीज याद आ रहा होगा, शक्तिमान। शक्तिमान याद आ रहा है ना आपको? शक्ति से एक शब्द याद आएगा, शक्तिमान। और शक्तिमान जो है वह बाकी के सभी लोगों का क्या लगा देता है? तो वाट लगा देता है। क्या लगा देता है? वाट लगा देता है। तो याद रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक आप इस तरीके से रख सकते हैं कि क्या होता है? तो वाट होता है। कैसे याद रखेंगे? कि शक्तिमान जब अपने बल पे आता है, जब अपने दम पे आता है, तो वह बाकी का जितने लोग होता है सभी का वह वाट लगा देता है। आप तो देखे ही होंगे। तो शक्ति का एसआई मात्रक आप इस तरीके से याद रखिएगा, शक्तिमान क्या लगा देता है? वाट लगा देता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट। अगला है आपके लेंस की क्षमता। क्या है? लेंस की क्षमता। अब लेंस यानी कि लेंस की क्षमता, लेंस यानी चश्मा में होता है, और चश्मा को बनाता कौन है? तो भैया चश्मा को बनाता है डॉक्टर। कौन बनाता है? तो डॉक्टर बना देता है। ठीक, डॉक्टर बनाता है चश्मा को। देखिए डॉक्टर का डा और टर डॉक को हटा दीजिए तो टर हो जाएगा, यानी डॉक्टर बनाता है चश्मा, तो डॉक्टर यानी डायऑप्टर। क्या होगा? डायऑप्टर। देखिए डॉक्टर का डा से डा, ऑप्टर से टर, यानी डायऑप्टर। आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डायऑप्टर होता है। डॉक्टर से आप याद रखिएगा। आगे है आपका प्रतिरोध। क्या है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध आप भौतिकी में पढ़े होंगे। प्रतिरोध का सीधा मतलब है रुकावट उत्पन्न होना। और बताइए जब भी हम लोगों के जीवन में कोई भी रुकावट होता है तो लोग क्या करने लगते हैं? तो ओम ओम इस तरीके से मतलब जो है अति मतलब जपने लगते हैं। ठीक ना? तो ओम। तो याद रखिएगा प्रतिरोध यानी रुकावट। और जीवन में जब भी कोई रुकावट होगा तो हम ओम ओम इस तरीके से करने लगेंगे। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। इस तरीके से मतलब कुछ कुछ जो है आप याद रख सकते हैं। अगला है दाब, यानी दाब को क्या बोला जाता है? प्रेशर। दाब यानी दबाव, प्रेशर। अब बताइए आपके जो पेरेंट्स है वह आप पे दबाव किस चीज का बनाता है? कि बेटा पढ़ाई कर ले और पास हो जा, इससे तुम्हारा जो आने वाला कल है वह बेहतर हो जाएगा। यानी आपके ऊपर दाब यानी प्रेशर क्यों बनाया जाता है? कि आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए, ताकि आपका कल हो बेहतर। यानी पास और कल, जब आप पास हो जाएंगे तो आपका कल बेहतर होगा। तो पास कल यानी आपके ऊपर दबाव बनाया जाता है पास करने के लिए, ताकि आपका कल जो है वह बेहतर हो जाए। क्या याद हुआ? आगे देखिए अब यह कार्य तथा ऊर्जा। अब कार्य तथा ऊर्जा को आप कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए कार्य तथा ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो जूल से आप एक चीज याद रखिएगा, जूली। क्या याद रखिएगा? कि जूली। अब देखिए जूली के अंदर में जो है वह बहुत एनर्जी है और जिस वजह से वह बहुत काम करती है। आप इस तरीके से याद रखिएगा। कार्य या ऊर्जा कोई भी आ जाएगी, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा या ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा क्या होगा? दोनों में से कोई भी आए, दोनों का एसआई मात्रक जूली होता है। कैसे याद रखेंगे? कि जूली के अंदर बहुत एनर्जी है जिस वजह से वह बहुत कार्य करती है, इसीलिए कार्य और ऊर्जा यानी एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होता है? तो होता है तो जूल होता है। आगे देखिए आपका है बल। क्या है आपका? कि बल। क्या है? बल। कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। टन 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 से आपको एक शब्द याद आ रहा है कि टन यानी बहुत भारी चीज के बारे में बात हो रहा है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, यानी बहुत भारी चीज के बारे में बात हो रहा है। और बताइए जब आप बहुत भारी चीज को उठाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? तो भैया सिंपल सी बात है, बल लगाना पड़ेगा। तो बल यानी बहुत टन, यानी बल का एसआई मात्रक न्यू
टन, तो टन से आप याद रखिएगा बल का जो ऐसा मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। अगला आइए आपका है ज्योति तीव्रता। क्या है? ज्योति तीव्रता। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो ज्योति का मतलब होता है प्रकाश यानी रोशनी। और बताइए आपको प्रकाश या रोशनी फैलाना है, क्या जलाना होगा? तो कैंडल जलाना होगा। इसीलिए ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वह कैंडल होता है। ये तो एकदम आसान है, क्या कि ज्योति यानी प्रकाश फैलाने के लिए कैंडल जलाना होगा। तो ज्योति तीव्रता का जो ऐसा मात्रक होता है वह कैंडल होता है। आगे है आपका कोण। क्या है कोण? मान लीजिए कि आप एक कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, बाहर से रेडियो का आवाज आ रहा है, तब आप अपने कमरे से निकलेंगे और वहां पे जाके उनसे क्या बोलेंगे कि रेडियो कौन बजा रहा है, रेडियो कौन बजा रहा है, रेडियो कौन बजा रहा है? तो कोण का ऐसा मात्रक हो जाएगा रेडियन। इस तरीके से आप याद रखिएगा कि कोण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो रेडियन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस 8 का एसआई मात्रक याद कर लिए, 8 का एसआई मात्रक याद कर लिए। क्या हम आपसे अभी पूछ ले तो बताइए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? भैया बल यानी बहुत भारी कोई 1 टन 2 टन वाला चीज था जिसको उठाने के लिए बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ रहा था। टन यानी न्यूटन, तो बल का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो बताइए ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ज्योति यानी प्रकाश रोशनी फैलाने के लिए कैंडल जलाना पड़ेगा, यानी ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक हो जाएगा कैंडेला हो जाएगा। बताइए दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? तो आप कैसे याद रखेंगे? दाब यानी प्रेशर। पेरेंट्स हम पे प्रेशर क्यों बनाते हैं? ताकि हम बोर्ड एग्जाम में पास हो जाए और इससे हमारा आने वाला कल बेहतर हो जाए। तो पास और कल यानी पास कल, तो दाब का एसआई मात्रक हो जाएगा पास कल। यानी इस तरीके से जो है आप इस 8 का एसआई मात्रक याद रख सकते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं 9वां नंबर से कि इन सब का हम एसआई मात्रक कैसे याद रखेंगे। तो अगला जो एसआई मात्रक है वह है ताप, और ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। याद रखिएगा जब जो वन में आग लग जाता है तो वहां पे जो है बहुत ज्यादा क्या निकलने लगता है? उष्मा यानी ताप निकलने लगता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा ताप का एसआई मात्रक हो जाएगा वन में आग लगता है यानी केल्विन। याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक। अगला आइए आवेश। क्या है आवेश? आवेश मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा आवेशित हो गया, आवेशित हो गया, आवेशित हो गया, तो वहां पे क्या बोला जाएगा कि कूल कूल कूल। तो याद रखिएगा कि आवेश का एसआई मात्रक हो जाएगा कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। याद रखिएगा ऐसे करके, ठीक। अगला देखिए आपका है विभवांतर। विभवांतर, अब विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। तो वोल्ट में से मान लीजिए कि हम भी लॉ को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वोट वोट वोट। अब भैया इलेक्शन जो होता है, वोट जो होता है, उसमें आप सुनते होंगे कि यह 5000 वोटों के अंतर से जीता है या 10,000 वोटों के अंतर से जीता है। तो याद रखिएगा अंतर यानी विभवांतर। विभवांतर का ऐसा मात्रक हो जाएगा वोट से रिलेटेड, वोट सब में अंतर आता रहता है, इसलिए विभवांतर अंतर का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक तो बच्चे से आपको याद होगा कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? तो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। सिंपल सी बात है। अगला है लंबाई, कि लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। याद रखिएगा कोई भी चीज हम किस चीज में मापेंगे कि कितना मीटर है, कितना मीटर, इसमें ना मापते हैं। तो लंबाई का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। अगला है समय। तो समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। देखिए समय हम लोग मेजरली 3 यानी कि मुख्य रूप से हम लोग 3 चीज में मापते हैं, सेकंड में, मिनट में, घंटा में, इस 3 चीजों में मापते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट जो लिया जाता है उस सबसे छोटा वाला लिया जाता है। तो बताइए घंटा, मिनट और सेकंड, तो इन तीनों में से किसको लिया जाएगा? सेकंड को लिया जाएगा, इसलिए समय का ऐसा मात्रक होता है सेकंड। इसके बाद है दूरी। इसके बाद क्या है? तो चाल है। क्या है? चाल। तो देखिए चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। अब दूरी किस में? तो भैया मीटर में। समय किस में? तो अब ये तो आप बोले हैं कि सेकंड में सबसे छोटा, मीटर मिनट, सेकंड मिनट, घंटा में सेकंड हो जाएगा सबसे छोटा वाला, इसीलिए तो चाल का ऐसा मात्रक दूरी बटे समय, दूरी मीटर में, समय सेकंड में, यानी चाल का ऐसा मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब आगे आइए तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग, तरंग, एंग, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग से आपको एक शब्द याद आ रहा होगा एंग। क्या? एंग। तो तरंग दैर्ध्य का जो ऐसा मात्रक होता है वह एंगस्ट्राम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्राम होता है, ठीक। आगे आइए आपका है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति। तो आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक होता है वह हर्ट्ज होता है। हर्ट, हर्ट यानी दिल। आवृत्ति का जो ऐसा मात्रक हो जाएगा वह हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक। आगे आपका देखिए क्या है कि प्रतिरोधकता। तो बताइए प्रतिरोध यानी रुकावट जब भी आता है तो हम ओम, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोध वाला ओम रहने दीजिए, आई जो ता जो लगा हुआ है इसके जगह पर एक चीज आप जोड़ दीजिए जो कि हम मीटर। क्या है? तो मीटर है। तो इसीलिए तो प्रतिरोधकता का जैसा मात्रक हो जाएगा वह ओम मीटर होगा, होता है। तो यह आप याद रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा ओम मीटर, ठीक। आगे आपका विद्युत धारिता। विद्युत धारिता, तो विद्युत धारिता का जो ऐसा मात्रक होता है वह फैराडे होता है। देखिए ट्रिक्स जो है यह सब पे काम नहीं करता है, बाकी का जो अधिकतर पे हम आपको बता दिए
हैं। कुछ कुछ जो है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे विद्युत धारिता का जो SI मात्रक होता है वो फैराडे होता है। अब द्रव्यमान का तो आपको पता होगा कि द्रव्यमान चीजों को हम लोग किस चीज में मापते हैं, कि तो किलो में मापते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है इन 20 का आप SI मात्रक याद रख सकते हैं। तो अभी हम आपसे कुछ कुछ टेस्ट कर ले, तो बताइए तो अब आप लोग विभवांतर का SI मात्रक क्या होगा भैया? विभवांतर अंतर वोटिंग सब में, यानी वोट यानी वोल्ट, क्या वोल्ट, तो विभवांतर का SI मात्रक हो जाएगा वोल्ट। जैसे हम बोल देंगे आपको कि तरंग दैर्ध्य का तरंग एंग तरंग दैर्ध्य तरंग एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम। लंबाई का क्या हो जाएगा? तो लंबाई तो सिंपल सी बात है, मीटर में मापते हैं। इसके बाद इस साइड आइए, जैसे हम आपको अभी बता दे कि लेंस की क्षमता का क्या हो जाएगा? तो लेंस यानी चश्मा में, और चश्मा डॉक्टर यानी डायोप्टर, नहीं। तो इस तरीके से आप जो है इन 20 का जो SI मात्रक है अधिकतर का हम आपको ट्रिक बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और यह सारा SI मात्रक आपको याद हो गया होगा बिना याद किए। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो जिस टॉपिक पे चाहिए, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरूर ही हम उस टॉपिक पे ट्रिक्स से रिलेटेड हम आपको जो है उस पे जो है वीडियो बनाकर जरूर देंगे। उम्मीद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने किसी एक दोस्त में इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और शेयर जरूर ही कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय।